आपसे अभी शेयर भी करूंगा। दोस्तों, किसी नए आदमी को बिजनेस प्लान जब मैं दिखाने जाता हूं तो मेरे बातचीत करने का तरीका 2001 में जो था वही आज भी है, बस उसमें कुछ आंकड़े बदल गए हैं, उसमें कुछ चीजें जुट गई हैं, लेकिन तरीका शैली वही है, क्योंकि वही मुझे भाती ही है और वही मैं शेयर करता ही हूँ और वही मैं आज आपसे फिर शेयर कर रहा हूँ। समझिए कि मैं 30 मिनट में आपको एक प्लान दिखा एंड लेट अस स्टार्ट। मेरी शुरुआत करने के लिए, इस नए प्लान के लिए आप सब मिलकर एक जोरदार करतल ध्वनि कीजिए ताकि आपको फर्स्ट प्लान दिखाएं। दोस्त, इस संसार में जो भी आया है, जन्म लिया है, ईश्वर ने सबको भेजा है और सब कुछ करके यहाँ से रुखसत हो जाएगा, लेकिन वो क्यों कोई काम कर रहा है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? कोई प्रोफेसर क्यों बनता है, कोई इंजीनियर क्यों बनता है, कोई डॉक्टर क्यों बन रहा है, कोई डायमंड क्यों बन रहा है, कोई बिजनेस क्यों कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों है, क्या रीजन है? तो अगर विवाद से हटकर मैं उत्तर दूं तो सबका उत्तर एक ही है, एक खुशहाल जिंदगी, एक शानदार जिंदगी। हर आदमी एक शानदार जिंदगी वेरी गुड लाइफस्टाइल लीड करना चाहता है और उसी का साधन उसको डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या समाज के उस समय में जिस चीज पर वो काम करता चला गया वो दिखता है और वो एक अच्छी जिंदगी यही है, हैप्पी लाइफस्टाइल। देख रहे हैं उसका क्या अंग है, आप देख रहे हैं वो खुशहाल है, खुश हो रहा है, उसके पास एक घर है, स्वीट होम है, वो छुट्टियों में ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ बच्चे हैं, क्या बात है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है, घूमने के लिए शांतिपूर्ण दिमाग है, कुछ चैरिटी करने की बात है। यही सब किसी आदमी को इस जन्म में एक साथ मिल जाए, जिस भी माध्यम से मिल जाए, वही एक खुशहाल जिंदगी है, वही एक शानदार जिंदगी है और इसी शानदार जिंदगी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये सब ले क्यों नहीं लेता है, सबको मिल क्यों नहीं आता? ठीक है, मुझे अच्छी जिंदगी, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिन चीजों पर आधारित है वो अगर मेरे पास हो तभी तो ये मिल सकती है। तो ये सारी खुशहाल जिंदगी किन चीजों पर आधारित है? 3 चीजें हैं इस दुनिया में बड़ी बेशकीमती, जो मिल जाए तो ये सारी चीजें मिल सकती हैं और उसमें से एक है मनी, एक है टाइम और एक है सिक्योरिटी। ये 3 बड़े मौलिक तत्व हैं और ये तत्व अगर हमें मिल जाए एवरी इंडिविजुअल, उनके लिए तो जीवन शानदार हो जाए। पैसे, जितनी चीजें मैंने पिछले स्लाइड में दिखाई थी उसमें से अधिकांश चीजें तो पैसे पर ही आधारित है कि नहीं? कौन सा गाना है, सबकी सुनो झंकार के पैसा बोलता है ना, है कि नहीं? हनुमान चालीसा में बजरंगबली जी की पूजा करते हुए तुलसीदास ने भी कह दिया कि राम दुआरे तुम रखवारे हो तु न आज्ञा बिनु पैसा ले। हंसी मजाक की बात है बट सही बात है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। सच्चाई यही है। जीवन के सारे रात को एक हॉस्पिटल में था, हमारे परम प्रिय मित्र हैं, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर हो गई, वहाँ से रिलीज करने वक्त भी पैसा बिना जमा किए जाने नहीं दे रहा था और जहाँ एंट्री करेंगे वहाँ भी पैसे की जरूरत है। आदमी के जन्म से लेकर आदमी की अंतिम यात्रा तक बगल में मनी ट्रेन चलती रहती है और इस पर आपको नियंत्रण अगर आपने नहीं पाया, एक अच्छी कमाई नहीं की, एक शानदार जिंदगी नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के पास होकर भी वो एक शानदार जिंदगी नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से बहुत अच्छी जिंदगी नहीं होती। गाड़ी तो हो जाएगी लेकिन चढ़ेंगे तब तो, घर तो हो जाएगा लेकिन रहेंगे तब तो। अगर 30 दिन में से 29 दिन हवाई जहाज से इस एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट ही जाते रहेंगे तो उस घर को लेकर क्या करेंगे? मिडास राजे की कहानी की तरह जिसको छूता था सोना ही हो जाता, तो सब चीज सोना ही नहीं, रोटी भी छुआ तो सोना होगा, सब्जी भी छुआ तो सोना होगा। तो इसको आनंद करने के लिए समय चाहिए, यानी पैसा और समय दोनों का कॉम्बिनेशन हो तभी एक शानदार जिंदगी है कि नहीं दोस्तों? लेकिन इस दोनों को पाने के बाद भी एक तीसरी चीज है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है और वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक ऐसा सिचुएशन आपकी जिंदगी में कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपका लाइफस्टाइल जहां भी है, यहाँ है, वहां, यहाँ, अगर खुदा न करे साल भर के लिए उस काम को टाल दें, करना छोड़ दें और फिर भी आपकी जिंदगी यहीं पर बनी रहे, तो इसका मतलब जो काम कर रहे हो तो बड़ा सिक्योर काम है। कि आप नहीं कर रहे हैं साल 2 साल फिर भी जिंदगी वैसी चल रही है। ऐसा सिचुएशन जिसके पास है उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है।
और इसी तीनों का कॉम्बिनेशन दुनिया में मशहूर है। किसी आदमी की बिना शर्तों की जिंदगी जीने के बारे में आसक्ति करना, और उसी को जो पाता है वो निर्विकार यायावर की तरह अपनी पूरी जिंदगी जीता है, बिना शर्तों की मस्ती करता है, खुशहाल होता है और जिन चीजों की कल्पना करता है उससे। लेकिन दोस्त ये हो नहीं पाता है सबके साथ। मुश्किल से 3-4% लोग इसको अचीव कर पाते हैं। दुनिया में 95-96% लोगों को ये सब एक साथ नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्या वो कम काम करते हैं? क्या उनका कोई प्रोफेशन गलत है? कहीं से नहीं। दुनिया में सब प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आई एम प्राउड ऑफ माई एजुकेशन, आई एम प्राउड ऑफ माई जॉब, सब मुझे बहुत अच्छा है। तो फिर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि दोस्त जो हम आज कर रहे हैं या 95% जो लोग कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और उनके लगाए गए समय पर आधारित है। और इंडिविजुअली एफर्ट करके वो आदमी रोज 8 घंटा काम करके 35-40 साल में मुश्किल से घर बना सकता है, एक गाड़ी खरीद सकता है, मुश्किल से EMI देके शायद बच्चों को पढ़ा ले, लेकिन एक शानदार जिंदगी का निर्वाह कभी नहीं कर पाता है। क्योंकि 8-10 घंटे में वो क्या कमा सकता है? कुछ नहीं कमा सकता, विशेषकर मध्य वर्ग का। तो उसकी इनकम जो उसके स्किल और उसके लगाए गए समय पर है, उसकी ताकत इतनी नहीं है कि ये सब कुछ उसको मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में कुछ लोग जो सब कुछ होते हैं, उनके काम करने का अंदाज अलग है, वो थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? वो काम को उसी तरह से शुरू करते हैं जैसे हम लोगों ने किया है, लेकिन वो इसी काम को करते हुए 2 साल, 3 साल, 4 साल में अपने 2-4 घंटे को लगाकर अपने स्किल को लगा के शुरू करते हैं, और धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक ऐसी व्यवस्था निर्माण कर देते हैं जहाँ पर उनके लिए हजारों घंटे, लाखों घंटे काम होने लगते हैं। और फिर उनका 2-4 घंटा मायना नहीं रखता है, उनका 2-4 घंटा प्रोडक्टिव होने से भी नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग ऐसी जिंदगी में कर लेते हैं वही फ्री होते हैं। इसको कहते हैं व्यवस्था का निर्माण, क्रिएटिंग सिस्टम। वही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वर्सेस कंबाइंड एफर्ट्स, और पर्सन वर्सेस सिस्टम, और क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ टाइम, एंड दैट इज टाइम कंपाउंडिंग। जो लोग अपनी जिंदगी में हजारों लाखों घंटे समय पैदा करना सीख लेते हैं, कहानी की बदल जाती है दोस्त। और यही समझने की बात है। इस दुनिया में जो भी आए हैं उनको अगर बहुत बड़ा करना है तो वो हजारों लाखों घंटे पैदा करें। अब कैसे पैदा करें वो मुझे पता नहीं, लेकिन पैदा उनको करना होगा, तभी उसके बराबर एक सिस्टम क्रिएट होगा, और तभी वो इंडिपेंडेंट हो सकेंगे, फ्री हो सकेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। लेकिन इस सिस्टम को क्रिएट करने का तरीका क्या हो सकता है? कई तरीका है, सब तरीके हमारे लिए नहीं है, लेकिन दुनिया में तो है। एक तरीका है कैपिटल। पूंजी की इतनी ताकत है कि पूंजी आपको कमाल कर देगी और सिस्टम क्रिएट कर देगी। पूंजी से मतलब है कम से कम 25 से 50 करोड़। कहाँ? हमारे आपके जैसे विकासशील देश में, विकसित देशों में 100 करोड़। पूंजी की ताकत से क्या होता है? आप एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी कंपनी, या आप एक बहुत बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लें, बहुत सारे लोगों को ले लें, हायर कर लें, और उनका वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होने लगेगा आपके लिए, CEO से लेकर नीचे तक, और वो इतना धक्का हो जाएगा कि आपने पूंजी लगाकर उनके हजारों लाखों घंटे करेंगे। एंड दैट्स ऑल कैपिटल। टैलेंट, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड आदमी, या आपने अगर कुछ अतीव प्रतिभा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना लिया, लाइक विराट कोहली, अरिजीत सिंह भी गाता है, रणवीर सिंह है, सब नए आइकॉन्स, इसके नाम लिख रहा हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया कि अद्भुत प्रतिभा लाई। 130 करोड़ की जनता इनके पीछे हो गई। तो 130 करोड़ की जनता इनके पीछे हो गई तो सारी कंपनी इनके पीछे हो गई। लाखों करोड़ों का व्यापार, 2 घंटा खेलते हैं, स्पॉन्सर मिलता है, हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ में खेलने लगते हैं। क्रिएट कर दिया इन्होंने सिस्टम। 130 करोड़ की जनता 2 घंटा में देख रही है, 260 करोड़ तो एक ही दिन में हो गई। सोचिए, तो दैट इज द वे दे क्रिएट सिस्टम। आइडियाज, यूनिक आइडियाज। आजकल नए युग में नया स्टार्टअप्स का भी आइडिया बहुत सारा है। देख रहे हैं ओयो, ओला, उबर, इन लोगों ने फिर वही काम किया, इन्होंने वही नेटवर्क क्रिएट किया, लेकिन अपनी आइडियाज को लेकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज को लेकर। और ऐसे लोग भी एक सिस्टम क्रिएट करते हैं और उनकी जिंदगी साधारण से असाधारण हो जाती है। बट हम आप जो यहाँ बैठे हैं, कहीं लगे हुए हैं, नौकरी छोड़ नहीं सकते, कहीं निकल नहीं सकते, उनके लिए ये सब में से कोई विकल्प हो नहीं पाता। तो करें तो क्या करें?
और इसीलिए आप देखेंगे इस सिस्टम की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, बहुत सारे लिमिटेशन है। पहला तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, न राधा को नॉर्मल तेल कभी होगा न राधा नाचेगी, है ना, है कि नहीं दोस्त? कहाँ से? कभी नहीं। कल्पना की बात, अनसर्टेनिटी, बिजनेस एक्टिविटी में आ गए, कितने लोग आते हैं और डूब कर चले जाते हैं, विरासत तक उनकी कर्ज में दब जाती है, कोई भी नहीं कुछ पाता। बनाया बहुत अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉइज आए, अच्छे एम्प्लॉय टिकते कहाँ हैं, उनकी अनसर्टेनिटी, वो अपने सीवी को लेके हर 3 महीने में घूमते ही रहते हैं। ये आपको बताता है ओनरशिप मेंटालिटी नहीं होती है। जिस पैशन से आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस पैशन से आपका सीईओ भी नहीं है, उस पैशन से आपका डायरेक्टर भी नहीं है, कहां से होगा? और अगर इसमें सफल भी कोई हो जाता है, कोई एक आदमी सफल होता है, बाकी लोग तो वही मध्यवर्ग की जिंदगी जीते हैं, वो मीडियोक्रिसिटी में हैं, वो मीडियोक्रेट्स हैं। एक आदमी निकल गया, सारे लोग वही करें। एंड दैट्स व्हाई लार्जर इंटरेस्ट, जन कल्याणकारी तो ये कभी नहीं होता। एक तो हो नहीं पाता, और अगर किसी से होता तो जन कल्याणकारी नहीं है, बहुजन सुखाय नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम में लिमिटेशंस है। दोस्त, इन्हीं चीजों को देखते हुए हम आपको बताने के लिए अगले स्लाइड में आपको एक नई कहानी दिखाना चाहते हैं कि इसी तरह की सिस्टम को क्रिएट करने का एक और विकल्प है। इन सबों की बात अगर नहीं हो पाई तो मध्य वर्ग के लिए एक और विकल्प है। आज मैं उसी विकल्प की चर्चा करने आया हूँ, एक ऐसे विकल्प की जो शुरुआत आपको बीच से कराएगा, जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल होगा, जहां पर आपको अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय के करने के साथ साथ लचीलेपन समय के साथ 2-3 घंटे निकालना होगा, जहां पर आपको कोई रिस्क नहीं होगा, जहां एक एक्सपर्ट की टीम होगी जो आपको मदद करेगी, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा और भविष्य के सिद्धांतों पर चढ़ा होगा। हम आज एक ऐसे अवसर की चर्चा करने आए हैं। उस अवसर की शुरुआत किसी ने 1959 में की। एक कहानी है, ये बिजनेस एक कहानी है जो हर आदमी की कहानी स्क्रिप्टिंग हो सकती है। उस आदमी ने 1959 में शुरू किया था, 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स थे। उन्होंने इसी टाइम कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को अकम्प्लिश किया, उसी को कंसीव किया। कहा कि ये जो चल रही है दुनिया में सब कुछ टाइम कंपाउंडिंग की कहानी वही लेते हैं। चाहे फ्रेंचाइजी की कहानी हो, एक ब्रांड पॉपुलर हो गया और 25 जगहों पर उसको खोल दिए, लोग टाइम मनी लगाए और सब जगह से 3-4% की रेसिडुअल इनकम लिए और हमारे लिए 100 घंटे का काम होने लगा। हर एक स्टोर हमको पैसा और समय देने लगा, फिर वो और भी लगाए स्टोर, और भी लगाए, हजारों स्टोर्स लगाए, लाखों घंटे के लिए काम हो रहा है। वो टाइम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे बढ़कर एक स्टेप जहां पर सब लोगों के लिए टाइम कंपाउंडिंग हो सकती है, वहां पर जहां किसी स्टोर्स के ओपन होने के बाद उस स्टोर्स को भी एम्पावरमेंट मिले, ये सशक्तिकरण उसका हो, वो भी लोगों को दे सके, वो भी आगे बढ़ सके। ऐसे टाइम कंपाउंडिंग की कहानी जहां आइडिया होगा नेटवर्क ऑफ टाइम एंड पैशन, जहां पर्सन लोग साथ आएंगे, एक कम्युनिटी डेवलप होगा और उस कम्युनिटी डेवलप होने के साथ साथ हजारों घंटे भी साथ में जुटेंगे, एक आदमी के लिए, 2 आदमी के लिए, सब के लिए, जहां पर विन विन सिचुएशन होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी जीतेगा, लार्जर इंटरेस्ट नहीं होगा, जहां पर हर आदमी जो मेहनत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, टाइम कंपाउंड कर पाएगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। एक ऐसी चीज जिसमें सबको समान अवसर मिलेगा। ये नहीं कि 3 साल पहले जो आया उसको थोड़ा अलग अवसर और 3 साल बाद जो आया उसको अलग अवसर, नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको डेमोक्रेटिक सिस्टम से सबके साथ एक जैसा बर्ताव। 10 साल पहले आए या 10 साल बाद आए, कोई ऐसी अर्हता नहीं कि पहले वाले को ज्यादा दूसरे वाले को कम। इस तरह का सिचुएशन सबको मिलेगा। जहां आप जीते तो आपके सक्सेस का डुप्लीकेशन भी हो सके, आप दूसरों को भी डुप्लीकेट करा सके, फिर वो जीते वो दूसरे को भी डुप्लीकेट करा के जीत सके। ऐसी स्टोरी बनेगी, ऐसी स्टोरी की बात होगी। एंड जहां बेसिक प्रिंसिपल डायरेक्ट सेलिंग का दिया गया, नेटवर्क मार्केटिंग का, जहां फ्रेंचाइजी मॉडल प्राइवेट फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट हो गया, जहां पर ई कॉमर्स इंटरेक्टिव कॉमर्स में कन्वर्ट हो गया और जहां एक प्लेटफॉर्म पर सारे लोग आ गए और सब जीतने की शुरुआत होने लगे। 1959 में ऐसी कहानी 2 यंग ब्रदर्स रिच डिवोर्स और जेवन एंडल ने रखी और इनके लिए जोरदार ताली बजाइए इस कॉन्सेप्ट के लिए, इन चीजों को रखने के लिए। और यहाँ इस कंसेप्ट को रखकर उन्होंने जो बातें की, आज मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि अगर कोई एक आदमी सही तरीके से सीखे काम को और सीख कर डुप्लीकेट करे
तो दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं है। दिस इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां आश्चर्य दुनिया में कंपाउंडिंग है। आइंस्टीन ने कहा था, रामानुजन ने कभी बात की थी तो ज्योमेट्री की बात की थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, उसने भी ऐसी बात कही थी। आइंस्टीन ने भी यही कहा था कि he who understands it earns it, he who doesn't pay it। जो इसको समझता है वो अर्न करता है, और जो नहीं समझता है वो पे करता है, वीडियो की लाइफ लेता है। इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करूं। इस बिजनेस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है कि आप आए, आपने ठीक से समझा बात को, और आप समझ कर इसको कंपाउंड करने के लिए तैयार। कुछ लोगों के साथ आपने इसको डुप्लीकेट किया, चीजें बदलने लगेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ये कहानी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप गांव की भाषा में, ग्रामीण भाषा में भी जानते हैं। बीरबल अकबर की कहानियों में आप जानते हैं कि कैसे बीरबल ने कहा पहले दिन 1 दे दो, दूसरे दिन 2 दे दो, तीसरे दिन में करोड़ों डॉलर देने पड़े। लोगों को सामान्य रूप से समझ नहीं आती है। या चेस बोर्ड की कहानी, इसमें 1 से शुरू होकर करोड़ों में अंक चला जाता है। ये स्टोरी विजुलाइज कराती है टाइम कंपाउंडिंग को। ये स्टोरी कोई फिक्शन स्टोरी के रूप में नहीं है, बल्कि विजुलाइज कराती है कि ये आपके इस कंपाउंडिंग को कहाँ तक ले जाता है। इसी कंपाउंडिंग को पिछले कई सालों में, दशकों में हर लोगों ने किया, और हर लोगों ने इसको उपयोग करके बड़ी सफलताएं प्राप्त की। अगर 60 के 70 के दशक में इस कंपाउंडिंग को, सिस्टम को क्रिएट किया टाटाज ने, बिरलाज ने, तो उसका कारण था मैन पावर, एम्प्लॉयमेंट, हजारों लाखों घंटे को क्रिएट करना, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। अगर उसके बाद फ्रेंचाइजीज के मॉडल को लिया, तो चाहे नाइकी हो या एडिडास हो या मैकडी हो, उन लोगों ने लिया। ई कॉमर्स ने तो धुआं उड़ा दिया, उसने तो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट को एक नए प्लेटफॉर्म पर ला दिया और कमाल का नया दरवाजा खोल दिया। उसने एक नया प्लेटफॉर्म ही खड़ा कर दिया। कहा कि भाई नेटवर्क ही दुनिया की ताकत है, मुझे कुछ करना नहीं है, मैं एक स्टेज बना देता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म है, इधर से बेचने वाले आ जाइए, सब इधर से खरीदने वाले आ जाइए, सब लोग मिलके बाजार लगाइए, हटिया लगाइए, आप इनको दीजिए, इनको दीजिए, कहानी खत्म हो गई। मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, नेटवर्क ऑफ बायर्स एंड परचेजर्स।